क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 1 पूर्वी बुक का नाम है और यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स एंड फोकटेल्स नीति कथाएं और लोक कथाएं, इसका नाम है नीति कथाएं। नीति कथाएं और लोक कथाएं। चैप्टर का नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। ओस की एक सीसी। ओस की एक सीसी। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विद ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वरीड, ये फेस वरीड है। प्लांटेशन, यहाँ प्लांटेशन हो रहा है। सेज, ये रिसीवर हैं। सरप्राइज, ये सरप्राइज है ये बालक। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। आप उस समय के बारे में सोचिए, विचार कीजिए जब आपने बहुत कठिन मेहनत की थी। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया, उस समय पर आपने क्या किया। नेक्स्ट, हाउ डिड इट हेल्प यू, और इसने आपकी किस प्रकार से मदद की। और हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपको इसने कैसा महसूस कराया। आपने किसी भी समय पर, जब भी आप बुरे समय में फंसे हों और उस समय से आप कैसे उभरे, उस समय आपने क्या किया, किस चीज़ ने आपकी हेल्प की और आपने उसको करने के बाद में कैसा महसूस किया। लेट अस रीड, हम चैप्टर को देखते हैं। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक भी होता है। मकान मालिक, मकान मालिक को भी हम लैंडलॉर्ड कहते हैं और इसका मतलब जमींदार भी होता है। मकान मालिक और जमींदार। His father left him large tracts of land when he died. जब उसके पिताजी गुजरे तो वो उसके लिए एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ करके गए थे, बहुत सारी जमीन छोड़ के गए थे। But रामनाथ did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने एक दिन का समय भी अपनी उस जमीन की देखभाल करने में नहीं बिताया। This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक विचार घर कर गया था और उसे ऐसा विश्वास था कि उसके पास में एक जादुई औषधि है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी। उसके मन में ऐसा क्या विचार घर कर गया था कि उसके पास में एक जादुई औषधि थी और वह किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को सोने में बदल सकती थी। He spent all his time to learn more about this potion. और उसने अधिकाधिक समय, अधिक से अधिक समय इस औषधि के बारे में और अधिक जानने में लगा दिया। People cheated him often. लोग अक्सर उसे धोखा देते थे। Promising to tell him about it, but he did not give up. उसे इसके बारे में बताने का वायदा करते थे कि हम आपको ऐसी औषधि के बारे में और अधिक जानकारियां देंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। His wife मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending. उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था मधुमती, इस बात से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी, ऊब चुकी थी और काफी चिंतित भी थी, क्योंकि वह देखती थी कि रामनाथ कितना सारा धन इस उल जलूल विचार के पीछे खर्च कर रहा था। She was sure that soon they would be without money. उसे इस बात का पक्का भरोसा हो गया था कि ठीक अगर इसी प्रकार से ये सिलसिला जारी रहा तो वह बहुत जल्दी ही धन से वंचित हो जाएंगे, धन रहित हो जाएंगे और वो निर्धन हो जाएंगे।
One day, a famous sage called Mahipati came to their town. अब एक दिन महीपति नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि उनके कस्बे में आता है. रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ उनका अनुयायी बन जाता है और उनसे उस औषधि के बारे में पूछता है. Surprised, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." यहाँ रामनाथ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है जब वह ऋषि से सुनता है कि यस इट इज पॉसिबल, यह संभव है. हाँ, मैंने मेरी हिमालय की यात्राओं के दौरान ऐसा सुना कि इस औषधि को बनाया जा सकता है, बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन यह आसान नहीं है, यह बहुत कठिन है. टेल मी, मुझे बताओ. रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक. रामनाथ को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था, बिल्कुल उसे अपने भाग्य पर ऐसा भरोसा नहीं था कि उसको अपने इस विचार के बारे में कहीं से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है. और उसकी उम्मीद के अगेंस्ट जाकर के जब ऋषि महीपति उसको यह आश्वासन देते हैं, उसको यह उम्मीद की किरण दिखाते हैं कि मेरे बालक, मैं आपको एक ऐसी औषधि, जो ये आप जैसी औषधि बनाना चाहते हो, ऐसा मैंने हिमालय की यात्राओं के दौरान सुना है और इसको बनाना संभव है. तो उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है. यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स. आपको एक काम करना होगा. किसको काम करना होगा? काम करना है रामनाथ को, और काम ही तो रामनाथ करना नहीं चाहता है. अब यहाँ ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि रामनाथ को अब काम करना पड़ेगा. और काम क्या करना पड़ेगा कि उसको अपने खेतों के अंदर जाकर के केले का एक पौधा लगाना है और उसे नियमित रूप से अपने हाथों से सींचना है. सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर होती है. कहाँ होती है? इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इन ऑन द लीव्स. सर्दियों में पत्तियों पर सुबह ओस की बूंदें छा जाती हैं. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल. आपको क्या करना है कि उस ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में रखना है. किस ओस को बोतल में रखना है? जो केले के पत्तों पर सुबह के समय इकट्ठा होंगी जो ओस की बूंदें, उसको आपको बोतल में स्टोर करना है. When you have 5 liters of dew, जब आपके पास में 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए, bring it to me, इसको लेकर के मेरे पास में आना. I will chant some magic words. तब मैं कुछ जादुई शब्दों का मंत्र जाप करूंगा जो इसे विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो कि इसको एक जादुई औषधि या काढ़े में परिवर्तित कर देंगे. यानी कि जो आप 5 लीटर ओस की बूंद मेरे पास में लेकर के आओगे, मैं उसको अपने मंत्र जाप से औषधि या काढ़े में कन्वर्ट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा. A drop of the potion will change any object into gold. और ये जो औषधि होगी, इसकी एक बूंद ही किसी भी वस्तु को सोने में बदल देने के लिए काफी होगी. आप उससे क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में परिवर्तित कर पाओगे. रामनाथ वाज वरीड. रामनाथ वाज वरीड. रामनाथ काफी चिंतित हो जाता है, काफी चिंतित था. वट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. सर्दियां तो कुछ ही महीनों के लिए होती हैं. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. तो फिर मुझे 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में तो वर्षों लग जाएंगे. You can plant as many banana plants as you want.
अब यहाँ रामनाथ के लिए थोड़ी राहत दे दी जाती है, और वो थोड़ी राहत क्या है कि पहले ऋषि ने कहा था कि आपको अपने खेतों में एक केले का पौधा लगाना है और उससे आपको सुबह की ओस को इकट्ठा करना है। अब यहाँ रामनाथ जी सोचते हैं कि एक केले के पौधे से तो वर्षों लग जाएंगे, तब वो चिंतित थे। उसकी चिंता को ऋषि महीपति पढ़ लेते हैं। अब वो उससे कहते हैं कि यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। आप जितना चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, बट रिमेंबर, ध्यान रखने योग्य बात यह है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। तुम जितने चाहो, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी हो, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जितनी तुम्हारे पास में भूमि हो, उसमें तुम उतने केले के पौधे लगा सकते हो। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि तुम्हें उनकी देखभाल खुद ही करनी होगी और उसको अपने हाथों से स्वयं इकट्ठा करना होगा। यहां डिस्कस करने योग्य कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? तो इसका आंसर अब आप सभी को पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसका आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से दे सकते हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। Nath believed that there was a magic potion that could turn any object into gold। ठीक है, ये इसका आंसर है। रामनाथ को विश्वास था कि एक जादुई औषधि थी जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती थी। ठीक है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ को क्या विश्वास था? तो रामनाथ को यह विश्वास था कि एक औषधि थी जो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? तो साधु ने रामनाथ की हेल्प किस प्रकार से की? तो हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। सेकंड नंबर का आंसर हम लिख देंगे, द सेज हेल्प्ड रामनाथ बाई advising him to plant many banana plants and collect 5 liters of dew from their leaves
he thus made him work hard। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ऋषि ने रामनाथ को अपने खेत में बहुत सारे केले के पौधे लगाने की एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, जिससे कि वह कठिन परिश्रम करना सीख जाता है, वह भी अनइंटेंशनली। यानी कि रामनाथ जो कार्य करना नहीं चाहता था वह कार्य करना सीख जाता है। वह ना चाहते हुए भी अपने पिता के द्वारा प्रदान किए गए खेतों में खेती करने लग जाता है और वह बहुत सारे केले के पौधे लगाता है और उन केले के पौधों पर से ओस की बूंद को इकट्ठा करते हुए 5 लीटर जब ओस की बूंद इकट्ठी करता है तो वह बहुत ही मेहनती हो जाता है। तो इस प्रकार से ऋषि ने रामनाथ की हेल्प की थी। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपकी सोचने और समझने की क्षमता को परखने के लिए बनाया गया प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर आपकी जो क्षमता है सोचने समझने की और अनुमान या कल्पना में कि आप क्या कहानी का निर्माण अपने मन मस्तिष्क में करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि रामनाथ ओस एकत्रित कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो आप उसका कारण बताइए कि वह कैसे कर पाएगा। तो मैं आपको मेरा सोचना बता देता हूं कि वो बिल्कुल कर पाएगा। यस, आई थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट, चलो इसको हम इधर को लिख लेते हैं, विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू एज ही इज वेरी कीन टू get the magic potion and he can get it only by collecting the due as told by the sage। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि रामनाथ ओस को एकत्रित करने में बिल्कुल कैपेबल है, बिल्कुल सक्षम है और वो ऐसा कर लेगा, क्योंकि वह अपने उस विचार को लेकर के, जो विचार उसके मन मस्तिष्क में घर कर गया है, उसको लेकर के वह बहुत ही पैशनेट है। ठीक है, और वो उस जादुई औषधि को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब वह अपने बहुत सारे पैसे अपने इस विचार के पीछे खर्च कर देता है और दुनिया भर के तमाम लोग उसको अपनी ठगी का शिकार भी बना लेते हैं, फिर भी वह अपने उस विचार से पीछे नहीं हटता है। तो यह एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है कि रामनाथ ओस की बूंद, जो कि 5 लीटर ओस की बूंद उसको एक बोतल में कलेक्ट करनी है, वह उसको एकत्रित करके ही दम लेगा। और जैसा कि ऋषि ने उसको आश्वासन दिया था कि वह उसको एक ऐसे काढ़े में परिवर्तित कर देगा जिससे कि वह किसी भी वस्तु को सोने में परिवर्तित कर सकता है उसकी काढ़े की एक बूंद से।
तो वह उसको प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देगा। और आज के इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से आगे का जो ये चैप्टर है इसको हम कवर करेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।